हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एमिंग हाई हिंदी मैथ यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का थर्ड चैप्टर जो कि होगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यानी आप लोगों को बोलूं इंग्लिश में इसका नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और वह आज उसका लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का परिचय, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का इंट्रोडक्शन। अगर चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। और हाँ स्टूडेंट, यह वीडियो अपने उन फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिएगा जो आप लोगों के साथ क्लास 12 में पढ़ रहे हैं और वह हिंदी माध्यम से पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को हिंदी माध्यम से स्टूडेंट जो आप लोगों को फ्रेंड्स है वो भी अच्छी तरीके से तैयारी कर सके। हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था उसके बाद मैं बोला था कि आप लोगों को लाऊंगा कौन चैप्टर, तो वह लाऊंगा द्विधारी संक्रिया, क्योंकि मैं आप लोगों को संबंध और फलन खत्म कर चुका हूं। मैं आप लोगों को लाऊंगा द्विधारी संक्रिया, लेकिन द्विधारी संक्रिया है ना स्टूडेंट, वह आप लोगों को मात्र एक लेक्चर का वीडियो है, इसलिए मैं किसी संडे के दिन में मैं ले लूंगा। इस संडे को आप लोगों के लिए क्या आएगा मैं पहले ही बता दूं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि कल आप लोगों को संबंध और फलन का आ रहा है एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और वह आएगा आप लोगों को शाम के 4 बजे अपलोड होगा वीडियो। आप लोग वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चन आएगा तो वहां पे मैं बताऊंगा। आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का लेक्चर नंबर 1, जो कि होगा इसका इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं देखता हूं इसमें क्या क्या पढ़ना होता है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, इसमें क्या क्या पढ़ना होता है सबसे पहले मैं ये देखता हूं। तो आप लोग बताइए क्या क्या इसमें पढ़ना होता है। तो सबसे पहले इसमें जो पढ़ना होता है ना स्टूडेंट, वह आप लोगों के लिए पढ़ना होता है, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ देखिए, आप लोगों को पढ़ना होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रांत तथा परास, यानी आप लोगों को इसमें पढ़ना होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रांत तथा परास के बारे में पढ़ना होता है कि प्रांत जो होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसका प्रांत कहां से कहां तक आएगा और आप लोगों को परास कहां से कहां तक आएगा। आप खुद बताइए, आप लोग समझ रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में। इसके पहले मैं बता देता हूं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अर्थ क्या होता है, उसके बाद मैं बताऊंगा इसमें क्या क्या पढ़ना होता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसमें आप लोग बताइए यह कितने शब्द से मिलकर बना हुआ है। इसका बताइए कि यह कितने शब्द से मिलकर बना हुआ है। तो बोलिएगा सर जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है वह हम लोगों को 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है, पहला प्रतिलोम फलन और दूसरा त्रिकोणमितीय फलन। यानी हम लोग सर इसमें ये उस सब्जेक्ट पे हम लोग बात करेंगे, उस टॉपिक पे बात करेंगे जो आप लोगों को होगा त्रिकोणमितीय फलन, और उसका हम लोग निकालेंगे क्या, उसका हम लोग निकालेंगे क्या बताइए, उसका हम लोग निकालेंगे प्रतिलोम, यानी त्रिकोणमितीय फलन को हम लोग प्रतिलोम निकालने के बारे में बात करेंगे। तो आप लोगों को सबसे पहले ये पता है कि प्रतिलोम फलन क्या होता है, उसके बाद ना आप लोग बात कीजिएगा कि त्रिकोणमितीय फलन का निकालने के लिए क्या प्रतिलोम। तो आप लोग बताइए कि आप लोग प्रतिलोम फलन के बारे में पता है कि नहीं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों को संबंध और फलन में त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन के बारे में बता चुका था। क्या बताया था, तो प्रतिलोम फलन के बारे में आप लोग को यह बताया था कि अगर आप लोग कोई फलन एफ है वह आप लोगों को अगर ए से बी में संबंध रखता हो, अगर वह ए से बी में संबंध रखता हो तो इसका हम निकालते हैं प्रतिलोम एफ इनवर्स निकालते हैं, तो हम यह जो होता है वह बी से ए में संबंध हो जाता है। और यह कब किसका निकाल सकते हैं प्रतिलोम, तो उसी फलन का हम लोग प्रतिलोम निकाल सकते हैं जो हम लोगों को एकाएक हो, जो हम लोगों को एकाएक हो और क्या हो, एकाएक और आच्छादक हो, एकाएक और आच्छादक हो, उसी का हम लोग केवल और केवल निकाल सकते हैं प्रतिलोम। उसके सिवा और कोई फलन रहा, जैसे अब बहुएकी रहा या अनाच्छादक रहा, तो उसका हम लोग प्रतिलोम निकालेंगे, तो उसका हम लोग प्रतिलोम नहीं निकालते हैं। क्यों नहीं निकालते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता चुका था, संबंध और फलन में मैं आप लोगों को बताया था, इसलिए इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में गया तो उसी को मैं पढ़ाते रह जाऊँगा और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं अगर नहीं देखे हैं तो पहले इस वीडियो को मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, इसको देख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग संबंध और फलन का जाकर देखना स्टार्ट कर दीजिएगा।
क्योंकि आप लोगों को संडे को वीडियो आएगा क्या MCQ क्वेश्चन का, किसका, संबंध और फलन का, तो आप लोग देख सकते हैं क्योंकि वहाँ पे आप लोग को टाइम मिल जाएगा ना। आज वीडियो देखिए, उसके बाद संबंध और फलन का 1-2 लेक्चर देखिए, उसके बाद आप लोग जो मैं जो करवाऊंगा उसको देखिएगा, और जो 1 वीडियो या 2 वीडियो पीछे से कवर कीजिएगा संबंध और फलन का, उससे आप लोगों को टोटल कवर हो जाएगा। तो मैं बताता हूँ कैसे होता है, आप लोगों को प्रतिलोम फलन निकालते हैं किसका, जब हम लोग सब यहाँ से मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर प्रतिलोम फलन निकालते हैं A से B के बीच में निकाल रहे हैं, तो उसका अगर हम प्रतिलोम फलन निकालेंगे तो वह हो जाता है B से A के बीच में, और केवल उसी फलन का हम निकाल सकते हैं प्रतिलोम जो एकाएक हो और आच्छादक हो, तब हम उसका निकाल सकते हैं, प्रतिलोम निकाल सकते हैं। और जब हम निकालते हैं प्रतिलोम तो जो इसका प्रांत होता है ना, जो इसका प्रांत होता है, अगर हम इसका हम निकालते हैं क्या, प्रतिलोम निकालते हैं, तो वह परिसर का काम करता है। यानी यहाँ पे जो प्रांत होगा वह हम लोग को प्रतिलोम निकालने पे परिसर का काम करेगा, और जो यहाँ परिसर होगा, यहाँ पे जो परिसर होगा प्रतिलोम निकालने पर वह प्रांत का काम करता है। ये आप लोग इतना समझ चुके। जैसे मान लीजिए ना कि यहाँ आप लोग को जो A है ना, यहाँ इसका A आप लोग को ये प्रांत होगा, ये आप लोगों का प्रांत होगा ना, ये आप लोगों को यहाँ किसका काम करेगा, जो इन्वर्स निकालिएगा तो इसका परिसर में काम करेगा, और जो B होगा वह यहाँ पे प्रांत का काम करेगा। इतना भी सिर्फ जान लीजिए। ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप जाइए संबंध और फलन का लेक्चर देखिए, वहाँ से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। यानी हम लोग प्रतिलोम फलन के बारे में तो जान चुके कि प्रतिलोम फलन किसे बोलते हैं। अब बताइए त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, आप लोग बताइए त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है। तो त्रिकोणमितीय फलन का मतलब हो जाता है कि कॉस थीटा साइन थीटा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि त्रिकोणमितीय फलन मात्र 6 ही आप लोगों को अवयव होता है। जो आप लोगों को 6 है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टाइन थीटा, जो त्रिकोणमितीय होता है उसी को बोलते हैं क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, टाइन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा को ही हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमितीय फलन। तो वही होता है, किसका बारे में पढ़ेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और पढ़ेंगे किसके, सेक थीटा और कॉस थीटा के बारे में। जो मतलब इसका बोलने का अर्थ ये हुआ कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि हम लोग को त्रिकोणमितीय फलन है ना, उसका हम लोग प्रतिलोम निकालते हैं। इसी के बारे में हम लोगों को टोटल जानकारी लेना है। किसके बारे में जानकारी लेना है कि त्रिकोणमितीय फलन का हम लोग प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, और इसमें जो जानकारी देते हैं वह होता है टोटल त्रिकोणमितीय फलन के बारे में ही होता है। यानी आप लोगों को जो टोटल चैप्टर होगा वह साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट थीटा, यही आप लोगों को इसी पे आधारित होगा। इसी का कभी प्रतिलोम निकालेंगे, कभी प्रास निकालेंगे, कभी निकालेंगे, कभी कुछ निकालेंगे। यानी हम लोगों को इसी के बारे में टोटल जानकारी लेना है। अब आप लोगों को तो ये समझ में आ गया होगा कि हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है, प्रतिलोम फलन और त्रिकोणमितीय फलन। इसमें हम लोग किसी फलन का निकालते हैं प्रतिलोम, किसका कौन सा फलन का निकालते हैं प्रतिलोम, तो हम लोग निकालते हैं त्रिकोणमितीय फलन का हम लोग निकालते हैं प्रतिलोम। अब मैं ये बताता हूँ इसमें पढ़ना क्या है। इसमें पढ़ना आप लोग को सबसे पहले है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रांत तथा परास। यानी आप लोग को जो त्रिकोणमितीय फलन है ना, उसका हम निकालेंगे प्रतिलोम करके, प्रास निकालेंगे और हम लोग निकालेंगे प्रांत निकालेंगे। उसके बाद इससे ना स्टूडेंट आप लोग को 1 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स आता है। इससे आप लोगों को 1 मार्क का क्वेश्चन पक्का आता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कोई भी बोर्ड हो 1 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछता है तो पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो पूछेगा। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय फलन का त्रिकोणमितीय फलन उसके संगत प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का ग्राफ। यानी उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फलन का ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। उसके बारे में उसी में पढ़ेंगे हम लोग उसके संगत कोई ग्राफ पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मध्य संबंध, और सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का गुणधर्म। और ये आप लोगों को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को भी आई इंपॉर्टेंट है, और इससे आप लोगों को 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इससे आप लोगों को 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आएगा। आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई आप लोगों को बोर्ड में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को वह क्वेश्चन आएगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से, एक फलन के गुणधर्म से एक क्वेश्चन आएगा तो आएगा। इसलिए आप लोग इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, सब चैप्टर को आप ध्यान से पढ़िएगा, लेकिन जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है वह सबसे इंपॉर्टेंट, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का गुणधर्म है वह सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रांत तथा परास।
आप लोग बताइए कि हम लोग पढ़ना स्टार्ट करें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रांत तथा परास। और हाँ स्टूडेंट, आप लोग किस बोर्ड से हैं कमेंट करके जरूर बताइए कि हम इस बोर्ड से हैं, आप बिहार बोर्ड से हैं, झारखंड बोर्ड से, उत्तर प्रदेश से बोर्ड से हैं, या आप लोग राजस्थान बोर्ड से हैं, या और कोई बोर्ड से हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग कौन बोर्ड से हैं। हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रांत तथा परास, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए ये तो मैं आप लोगों को बता दिया था कि आप लोगों को क्या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, प्रतिलोम फलन और त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि त्रिकोणमितीय फलन का हम लोग प्रतिलोम निकालते हैं। तो देखिए हम लोग बताइए, सबसे पहले मैं आप लोगों को लिखने आता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को दर्शाते कैसे हैं। जैसे आप लोगों को त्रिकोणमितीय फलन होगा उसका हम लोग प्रतिलोम कैसे दर्शाते हैं, आप लोग को पता है? आप लोग बताइए कि आप लोगों को पता है कि कैसे लिखते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को प्रदर्शित कैसे करते हैं। यदि साइन थीटा है उसको हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में कैसे प्रदर्शित करेंगे, कॉस थीटा है उसको हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, टैन थीटा है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, इसको हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में कैसे लिखेंगे आप लोग को पता है? तो मैं बताऊं, जैसे देखिए हम लोगों को साइन थीटा मान लीजिए कि ए से बी में संबंध है, तो साइन थीटा है वह आप लोगों को ए से बी में संबंध है। तो हम लोग इसका निकाल रहे हैं प्रतिलोम, तो इसको हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं? देखिए साइन इनवर्स थीटा, इसको हम लोग इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि अगर देखिए यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ क्या, अगर किसी प्रतिलोम फलन निकाल रहा हूँ, एफ का फलन का निकाल रहा हूँ प्रतिलोम, तो उसके ऊपर देखिए माइनस का साइन दिया हुआ है ना। तो हम लोग निकाल रहे हैं त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिलोम, तो त्रिकोणमितीय फलन के ऊपर हम माइनस इनवर्स दे देंगे, वही हम लोगों को दर्शा देंगे उसी तरीका से। देखिए हम लोग दर्शा दिए किसके, साइन थीटा को निकाले प्रतिलोम फलन, तो साइन इनवर्स थीटा हम लोगों को हो गया। और ये कहाँ से कहाँ तक संबंध में होगा, तो ये हम लोगों को जो संबंध में होगा वो हम लोगों को किससे, साइन थीटा था जो ए से बी में संबंध था, तो हम लोगों को साइन इनवर्स थीटा होगा वह हम लोगों को बी से ए में संबंध हो जाएगा। यानी जो साइन थीटा का क्या होगा, यानी बोलने का अर्थ ये हुआ कि जो साइन थीटा का, देखिए जो साइन थीटा का प्रांत है, जो साइन थीटा का प्रांत है वह साइन इनवर्स थीटा का परिसर हो जाएगा। जो साइन थीटा है उसका जो प्रांत है साइन इनवर्स थीटा क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। और जो साइन थीटा का परिसर है ना स्टूडेंट, जो साइन थीटा का परिसर है, साइन थीटा का परिसर वह साइन इनवर्स थीटा का प्रांत का काम करेगा, प्रांत का काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आप देख सकते हैं कि साइन थीटा जो संबंध है वह ए से बी में अगर संबंध है तो हम निकाल रहे हैं साइन इनवर्स थीटा, तो वह बी से ए में संबंध है, लेकिन यानी हम लोगों को जो ए से बी में संबंध था वो हम लोग को उलट गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि साइन थीटा का जो प्रांत होगा वह साइन इनवर्स थीटा का परास का काम करेगा, और जो हम लोगों को साइन थीटा का परास होगा वह साइन इनवर्स थीटा का हम लोगों को प्रांत का काम करेगा। वैसे ही अगर कॉस थीटा है ए से बी में संबंध, कॉस थीटा है वह ए से बी में संबंध है, तो बताइए कॉस इनवर्स थीटा को कैसे प्रदर्शित करेंगे? इसको प्रदर्शित करने के लिए हम लोग कॉस थीटा लिख देंगे और उसके हम लोग ऊपर इनवर्स दे देंगे, यानी हम लोग लिख देंगे कॉस इनवर्स थीटा। और ये कहाँ से कहाँ तक संबंध में होगा, तो ये हम लोगों को बी से ए में संबंध होगा। वैसे ही टैन थीटा अगर ए से बी में संबंध है तो इसको इनवर्स लिखने के लिए प्रतिलोम लिखने के लिए क्या करेंगे, टैन इनवर्स थीटा। कॉट इनवर्स थीटा कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो उसको प्रदर्शित करने के लिए कॉट इनवर्स थीटा प्रदर्शित करेंगे। सेक थीटा को कैसे करेंगे, तो सेक थीटा को करेंगे सेक इनवर्स थीटा से प्रदर्शित करेंगे। कॉसेक थीटा को कैसे प्रदर्शित करेंगे, ये किसको करेंगे हम लोग, सब के ऊपर हम लोग सिर्फ माइनस लिख रहे हैं। जो कॉसेक थीटा है सब के ऊपर हम इनवर्स मतलब लिख रहे हैं, माइनस बन रहे हैं। वही हम लोगों को दर्शाने के लिए होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को हम लोग इस तरीका से दर्शाते हैं। या अगर ए से बी में संबंध है तो कॉट थीटा कहाँ से संबंध में हो जाएगा, तो ये बी से ए में संबंध हो जाएगा। ये भी आप लोगों को बी से ए में संबंध हो जाएगा जब ए से बी में है। तो वैसे ही सब देख सकते हैं, ए से बी में संबंध है तो ए से बी में संबंध है तो ये हम लोगों को हो जाएगा बी से ए में संबंध, बी से ए में सब हो जाएगा। तब आप बता सकते हैं कि साइन थीटा का जो हम लोगों को प्रांत होगा वह हम लोगों को साइन इनवर्स का परिसर का काम करेगा, और जो साइन थीटा का होगा क्या, साइन थीटा का जो प्रास होगा वह हम लोगों को साइन इनवर्स थीटा का प्रांत का काम करेगा। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं साइन थीटा का प्रांत तथा परास। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट,
जो हम साइन इनवर्स थीटा निकाल रहे हैं ना, तो वह वहीं तक निकालेंगे जहां तक हम लोगों को एकाकी होगा और आच्छादक होगा, तब वहीं तक हम सिर्फ जैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे देखिए, अगर हम बोले कि कॉस थीटा साइन थीटा का ग्राफ कैसा होता है, मैं लेकर चलता हूं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए साइन थीटा का ग्राफ कैसा होता है। यहाँ पे देखिए साइन थीटा का ग्राफ क्या कैसा होता है, तो साइन थीटा का ग्राफ होता है वह नागिन की तरह होता है। देखिए साइन थीटा का ग्राफ होता है कैसे, नागिन की तरह, ये ऊपर नीचे, ये मान लीजिए यहाँ तक, ये ऊपर नीचे, आगे भी ये जाएगा, और ऐसे ही इधर भी होता है, ऊपर नीचे नागिन की तरह बिल्कुल चलता है। तो साइन थीटा का तो ग्राफ कैसा हुआ, ये आप लोगों को इसका चलते जा रहा ना, लेकिन अगर इसका इन्वर्स निकालिएगा ना, तो आपको वहीं तक इन्वर्स निकालिएगा जहां तक आप लोगों को एकाकी और आच्छादक हो। ऐसा नहीं कि आप साइन इन्वर्स निकाल रहे हैं और वह एकाकी और आच्छादक होगा ही नहीं, क्योंकि एकाकी और आच्छादक हो ही नहीं। क्योंकि अगर आप देख सकते हैं कि साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। अगर इसको करिएगा हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से, देखिएगा कि ये एक ग्राफ को एक से ज़्यादा जगह पे कट कर रहा है, और अगर ये ग्राफ को एक से ज़्यादा जगह पे कट कर रहा है, तो वह हम लोगों को क्या होगा, एकाकी नहीं होगा और आच्छादक भी नहीं होगा, ये बहुएकी हो जाएगा। ये हम लोगों को हो जाएगा बहुएकी। लेकिन हम लोग एक इन्वर्स उसी का निकाल सकते हैं जो आप लोगों को क्या होना चाहिए, एकाकी होना चाहिए। तो मैं बताऊंगा कैसे होता है। जो तो बताइए, सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं साइन एक्स का ग्राफ। साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, साइन एक्स का प्रांत और परिसर क्या होता है, सबसे पहले मैं ये निकाल रहा हूँ। देखिए साइन एक्स का परिसर और प्रांत क्या होता है, तो मैं यहाँ निकालने के लिए लेकर चलता हूँ। देखिए, तो सबसे पहले आप बताइए साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है। तो साइन एक्स का ग्राफ होता है इस टाइप का, ये देखिए साइन एक्स का ग्राफ नागिन की तरह चलता रहता है। साइन एक्स का ग्राफ ये ऐसे। तो आप लोग बताइए साइन एक्स का ग्राफ में महत्तम मान कितना मिल रहा है एक्स का, आप लोग बताइए साइन एक्स में महत्तम मान एक्स पे कितना मिल रहा है। तो बोलिएगा सर एक्स में साइन एक्स का, जो ऐसे भी मुझे पता है सर कि जो साइन एक्स का प्रांत होता है वो रियल नंबर होता है। आप लोगों को नहीं पता तो मैं बताता हूँ कैसे। देखिए साइन एक्स का मान यहाँ क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों को 0 होता है, यहाँ आप लोगों को π/2 होता है, यहाँ पे आप लोगों को क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों को पाई होता है, यहाँ पे आप लोगों को 3π/2 होता है, और यहाँ पे आप लोगों को क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों को 2π होता है, और ये आगे चलता जाएगा और वैसे नेगेटिव में जाएगा। तो आप लोग बताइए ये जो एक्स एक्सिस है, ये मान लीजिए कि एक्स एक्सिस आप लोगों को है, ये आप लोगों को एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे बताइए कि एक्स का मान कितना, कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है, वहीं आप लोगों को प्रांत हो जाएगा। क्या क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर किसी परिसर में जो मान हम डाल रहे हैं उसी को बोलते हैं हम लोग प्रांत। तो यहाँ पे क्या क्या मान डाल रहे हैं एक्स का, तो हम देख रहे हैं कि एक्स का मान डाल रहे हैं, यहाँ पे निगेटिव नंबर भी डाल रहे हैं, पॉजिटिव भी डाल रहे हैं और 0 भी डाल रहे हैं। यानी हम निगेटिव भी डाल रहे हैं, पॉजिटिव नंबर भी डाल रहे हैं और 0 भी डाल रहे हैं। तो बताइए इसका प्रांत क्या होगा, तो प्रांत इसका हो जाएगा रियल नंबर। और इसका परिसर क्या आएगा, तो परिसर किसको बोलते हैं कि हम लोग डाल रहे हैं एक्स का मान, तो y का मान हम लोग को आउटपुट में क्या मिल रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं परिसर। तो परिसर कहां से कहां तक है, तो परिसर हम लोगों को है 1 से लेकर -1 तक हम लोगों को परिसर है। यानी हम लोगों को 1 से लेकर -1 से लेकर 1 तक परिसर। यानी हम लोगों को जो साइन थीटा है उसका प्रांत आ गया अब कितना, रियल नंबर, और हम लोगों को क्या आ गया, परास आ गया हम लोगों को -1 से 1 तक। वैसे आप लोगों को कॉस थीटा के पता होगा ग्राफ, कॉस थीटा का आप लोग ग्राफ पता है कि नहीं, कॉस थीटा का ग्राफ होता है कुछ इस टाइप का होता है। देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए कॉस साइन टैन ये सब का आप लोगों को ग्राफ पता होना चाहिए कैसा होता है ग्राफ। मैंने बताया भी था कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, नहीं अगर देखे हैं तो जाइए संबंध और फलन का वीडियो देखिएगा, उससे आप लोगों को क्लियर हो जाए। कॉस थीटा का ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है। तो बताइए कॉस थीटा का प्रांत कितना होगा, तो कॉस थीटा के प्रांत है कि देख रहे हैं कि एक्स का मान हम लोग निगेटिव भी डाल रहे हैं वैल्यू, पॉजिटिव भी डाल रहे हैं और 0 भी डाल रहे हैं। यानी हम लोगों को कॉस थीटा का जो मान होगा वो हम लोगों को रियल नंबर आ जाएगा। ये समय मैं आप लोगों को मिटा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे अब लिखूंगा। देखिए देखिए अब बताइए कॉस थीटा का जो प्रांत परिसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा का ही हम लोग का परिसर हो जाता है -1 से लेकर 1 तक। ये सब का डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो हम संबंध और फलन का जाकर वीडियो जरूर देखिएगा, तब आप लोग को अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कौन किसका प्रांत होता है, कौन किसको बोलते हैं प्रास। ये सब मैं आप लोगों को संबंध और फलन में बहुत अच्छी तरीके से बताया हूँ। फलन में, संबंध में नहीं, फलन में बताया था। आप लोगों को इसका सब का निकाला था, प्रास निकाला था, डोमेन निकाला था, कोडोमेन निकाला था, यानी प्रास निकाला था, प्रांत निकाला था, ये एकाकी है कि बहुएकी है, सब मैं आप लोगों को निकाल कर बताया था। आगे देखते हैं टैन थीटा का। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, आप लोग बताइए टैन थीटा बराबर क्या होता है, तो टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा।
tan थीटा बराबर होता है क्या, sin थीटा बाई cos थीटा। यानी हम लोगों को cos थीटा जीरो नहीं होना चाहिए, और cos थीटा जीरो कहाँ होता है, तो cos थीटा हम लोगों को ऑड पाई पे हम लोगों को जीरो होता है। तो यहाँ यानी हम लोगों को cos जो tan थीटा का प्रांत आ जाएगा, और वह आ जाएगा क्या, रियल नंबर माइनस हम लोगों को जहाँ पे हम लोगों को क्या होना चाहिए, जहाँ पे cos थीटा जीरो नहीं होगा उसको हम, जहाँ पे cos थीटा जीरो हो जाएगा उसको हम लोगों को घटाना होगा, क्योंकि जहाँ पे अगर cos थीटा जीरो हो गया तो हम लोग को जो फलन है वह हम लोगों को क्या हो जाएगा, हम लोगों को वह डिफाइंड होगा ही नहीं। बताइए cos थीटा कहाँ पे आप लोगों को, ऑड पाई पे cos थीटा जीरो होता है। ऑड पाई का मतलब कितना, 2n पाई प्लस 1 ये आप लोगों को क्या होता है, ये आप लोगों को होता है ऑड पाई का, इसी को बोलते हैं। बताइए आप लोग ऑड पाई किसको बोलते हैं, तो ऑड पाई बोलते हैं 2n प्लस 1 को हम लोग ऑड पाई बोलते हैं, और निकाल रहे हैं यहाँ से निकाल रहे हैं पाई पे, तो हम लोग निकाल क्या हो जाएगा, हम लोग को हो जाएगा tan थीटा का प्रांत क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस 1, और उसमें पाई बाई 2 ये आप लोगों को ऑड पाई है, ये आप लोगों को घटाना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो cos थीटा होता है ये आप लोगों को जीरो होता है, और अगर cos थीटा जीरो हो गया तो वह फलन जो फलन है वह आप लोगों को डिफाइंड होगा ही नहीं। और जो tan थीटा का जो प्रांत होता है वह होता है कहाँ से कहाँ तक, तो tan थीटा का प्रांत होता है माइनस पाई से लेकर पाई, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। ये सब आप नहीं पढ़े हैं तो जाइए और जाके आप संबंध और फलन का वीडियो देखिएगा। cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा जो होता है इसका जो प्रांत होता है ना वह होता है रियल नंबर और माइनस n पाई, क्योंकि sin थीटा जहाँ पे जीरो हो गया और वहाँ पे आप लोगों को cos थीटा डिफाइंड नहीं होगा, और sin थीटा जो होता है वह आप लोगों को इंटीजर पाई पे वह होता है जीरो होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हम लोगों को n पाई आता है, तो यहाँ से यानी हम लोगों को tan cos थीटा का जो प्रांत होगा वह आ जाएगा रियल नंबर माइनस n पाई, और जो क्या है जो हम लोगों को है cos थीटा इसका हम लोगों को प्रास है वह आता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, इसका हम लोगों को आता है प्रांत, परिसर आता है या हम लोगों को परास आता है होता है। सेक थीटा हुआ, सेक थीटा कहाँ से कहाँ तक रियल आता है बताइए आप लोग बताइए। सेक थीटा जो है इसका प्रांत और परिसर क्या आएगा, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1 बाई cos थीटा, यानी हम लोगों को जहाँ पे हम लोग cos थीटा जीरो हो गया और वहाँ पे उसका हम लोगों को प्रांत नहीं आएगा, उसको छोड़कर रियल नंबर में, यानी हम लोग को cos सेक थीटा का जो प्रांत होगा वो आ जाएगा रियल नंबर माइनस 2n पाई प्लस 1 पाई बाई 2 पे ये हम लोगों को घट जाएगा रियल नंबर, क्योंकि हम लोग 2n प्लस 1 पाई बाई 2, क्योंकि यहाँ पे cos थीटा जीरो होता है, और अगर cos थीटा जीरो हुआ तो हम लोग को जो फलन है वह हम लोग को डिफाइंड नहीं होगा। और cos थीटा का हम लोगों को रेंज कहाँ से कहाँ तक आता है, cos थीटा का हम लोग को रेंज जो आता है वह आता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस 1 तक, यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये हम लोग को होता है किसका, सेक थीटा का परास होता है। रहा हम लोग को cos थीटा, cosec थीटा का हम लोगों को कहाँ से कहाँ तक आता है प्रांत क्या आता है, तो cos थीटा का प्रांत मतलब हम लोगों को क्या, 1 बाई sin थीटा, यानी जहाँ पे sin थीटा हो जाएगा वहाँ पे हम लोगों को फलन है वह हम लोगों को डिफाइंड नहीं होगा, यानी हम लोगों को जो होगा हम लोग को क्या बोल सकते हैं प्रांत के cosec थीटा में, तो बोल सकते हैं कि जहाँ पे हम लोगों को sin थीटा जीरो नहीं हो, यानी sin थीटा जीरो कहाँ होता है, तो जीरो हम लोग का sin थीटा होता है n पाई पे, यानी रियल नंबर में अगर हम n पाई घटा दे, रियल नंबर में n पाई हम लोग अगर घटा दें तो यह हो जाएगा किसका प्रांत हो जाएगा, cosec थीटा का प्रांत हो जाएगा, और इसका जो परास होता है ना स्टूडेंट वह वही होता है जो सेक थीटा का परास होता है, यानी -1 से लेकर -1 तक, यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक इसका होता है परास। आप लोगों को समझ में तो आ गया होगा कि त्रिकोणमितीय फलन का sin थीटा cos थीटा tan थीटा cos थीटा सेक थीटा और cosec थीटा का प्रांत और परिसर क्या आता है। अब हम लोग निकालते हैं किसका प्रांत, हम लोग निकाल रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यानी sin इनवर्स थीटा का, cos इनवर्स थीटा का, tan इनवर्स थीटा का, ये सब का हम लोग निकाल रहे हैं प्रांत। आज मैं सिर्फ बात करूंगा किस पे, आज मैं बात करूंगा सिर्फ sin थीटा के बारे में, आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप लोगों को tan थीटा cos थीटा का प्रांत कितना आता है, cos इनवर्स थीटा का। देखिए सबसे पहले ये बताइए जो sin थीटा होता है उसका ग्राफ कैसा होता है, तो sin थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये sin थीटा का ग्राफ है नागिन की तरह। देखिए sin थीटा का ग्राफ ये हुआ, sin थीटा का ग्राफ ये हुआ ना,
देखिए एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ देखिए साइन थीटा का ग्राफ ये हुआ, तो साइन थीटा का ग्राफ ये हुआ ना, तो आप बताइए कि ये आप लोगों को एकाकी होने के लिए क्या चाहिए। ये आप लोगों को हुआ बाई एक्सिस, ये हुआ आप लोगों को बाई डैश एक्सिस, ये आप लोगों को हुआ एक्स एक्सिस, और ये हुआ आप लोगों को एक्स डैश एक्सिस। बताइए आप लोग इसको एकाकी होने के लिए क्या चाहिए। एकाकी होने के लिए चाहिए कि ये आप लोगों को ग्राफ को एक से ज़्यादा जगह पे कट नहीं करे। यानी अगर ये साइन थीटा का ग्राफ है तो हम लोग अगर साइन इनवर्स थीटा निकालेंगे, साइन इनवर्स थीटा, तो यानी इसका हम चाहिए एकाकी फलन, और एकाकी फलन यानी ग्राफ को केवल और केवल एक जगह से कट करे। और ये पूरा ग्राफ साइन थीटा ग्राफ है, उसको अगर हम कट करेंगे तो देखते हैं कि वह ग्राफ को एक से ज़्यादा जगह पे कट कर रहा है। तो अब अपने मन से सोचिए कि साइन एक्स का ग्राफ कहाँ से कहाँ तक ले कि वह केवल और केवल एक ही जगह पे कट करे। यहाँ पे आप लोगों को पाई बाई 2, ये आप लोगों को 0, और ये हुआ आप लोगों को पाई। तो बोलिएगा सर जो साइन एक्स का ग्राफ हम देख रहे हैं कि पाई बाई 2 तक, और नीचे हम लोग माइनस पाई बाई 2 तक ले रहे हैं ना, तो ग्राफ को ये केवल एक ही जगह से कट कर रहा है। यानी यहाँ से अगर पाई बाई 2 यहाँ पे है पाई बाई 2, और यहाँ पे अगर माइनस पाई बाई 2 है, अगर ग्राफ को हम ले रहे हैं साइन को सिर्फ माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक, तो ग्राफ को ये केवल एक ही जगह पे कट कर रहा है। यानी हम साइन थीटा को बनाना चाहते हैं क्या, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में, यानी साइन इनवर्स थीटा में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वह उसका ग्राफ होगा माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक। यानी इसका जो प्रांत होगा साइन इनवर्स थीटा का वो क्या आएगा, साइन इनवर्स थीटा का जो प्रांत होगा वह क्या आएगा, तो वह हम लोग को आ जाएगा कितना से कहाँ तक, माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक। इसका हम लोग को आ जाएगा प्रांत आ जाएगा साइन इनवर्स थीटा का। अब साइन थीटा का, साइन इनवर्स थीटा का नहीं, साइन थीटा का ही आया हम लोगों को, साइन थीटा का हम लोगों को आया क्या, प्रांत आया माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक। जब यहाँ तक रहा तो आसान, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का जो प्रांत होता है कहाँ से कहाँ होता है, माइनस हम लोग को होता है रियल नंबर होता है ना। तो ये लेकिन हम लोग अगर इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं प्रतिलोम फलन में, तो हम लोग को ग्राफ सिर्फ इतना ही लेना होगा, क्योंकि अगर यहाँ इसको हम लोग कट कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि ग्राफ को केवल एक ही जगह से कट कर रहा है, और एक केवल यह एक जगह से कट कर रहा है, यानी जो फलन होगा वह हम लोगों को होगा क्या हो जाएगा, वह एकाकी होगा। यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा है उसका हम लोगों को प्रांत है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक अगर लेंगे तब इसका हम लोग प्रतिलोम निकाल सकते हैं, तब इसका हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं। इसका परिसर कहाँ से कहाँ तक आएगा देखिए, तो इसका परिसर आ रहा है हम लोगों को 1 से लेकर 1 तक। यानी हम लोगों को साइन थीटा अगर प्रांत उसका माइनस पाई बाई 2 से लेकर माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक रहे, तब उसका हम निकाल सकते हैं क्या, प्रतिलोम निकाल सकते हैं। अगर इससे ज्यादा ले लिए, देखिए अगर साइन पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक से ज्यादा ले लिए, देखिए यहाँ से ऐसे कुछ ले लिए और इसको हम ऐसे ले लिए, तो देखिए ग्राफ को एक से ज्यादा जगह पर कट कर देगा। तो ग्राफ को अगर एक से ज्यादा जगह पर कट कर दिया तो इसका हम लोग प्रतिलोम नहीं निकाल सकते हैं। यानी हम लोगों को जो साइन थीटा है उसको अगर हम पाई बाई माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक प्रांत रखे, और जो परिसर है वो तो हम लोग कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, परिसर है वह हम लोग को आ रहा है -1 से लेकर 1 तक। तो इतना रखे तब इसका हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं, अन्यथा इसका हम लोग इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं। और हम लोग को निकालना है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का इन्वर्स ही निकालना है। यानी साइन इन्वर्स जो साइन थीटा है उसका हम लोग इन्वर्स कहाँ से निकाल सकते हैं, प्रांत उसका कहाँ से कहाँ तक रहेगा, तब प्रांत अगर उसका माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक रहा तब इसका हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं। और परिसर वहां पे हम लोग को आ जाएगा -1। सॉरी स्टूडेंट, कुछ कारण से वीडियो यहाँ पर थोड़ा सा कट हो गया है, मैं फिर से इसको रिवीजन करवा मतलब आप लोगों को फिर से मैं बता रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ तक बता दिया था कि आप लोगों को प्रांत क्या आएगा, प्रांत आया था आप लोगों को माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक आएगा इसका प्रांत। इसका परिसर क्या आएगा, तो देख सकते हैं कि जो साइन थीटा है आप लोगों को इन्वर्स निकालने के लिए, प्रतिलोम निकालने के लिए इसका क्या होना चाहिए, आप लोगों को महत्तम मान मिल रहा है यहाँ पे 1 मिल रहा है बाई का, और यहाँ पे सबसे कम मान मिल रहा है वह मिल रहा है आप लोगों को -1 बाई में मिल रहा है। यानी इसका जो परिसर होगा वह हम लोगों को -1 से लेकर 1 तक इसका हम लोगों को परिसर आएगा। और अगर साइन थीटा को प्रतिलोम निकालने के लिए
परिसर होना, प्रांत होना चाहिए -π/2 से लेकर π/2 तक, और जो परिसर है वह हम लोग को -1 से 1 तक होगा। तो आप लोग खुद बताइए कि अगर साइन थीटा का हम लोग निकालेंगे प्रतिलोम यानी साइन इनवर्स थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा? तो बोलेगा सर साइन इनवर्स अगर हम थीटा किए, साइन इनवर्स थीटा, इसका अगर हम प्रति निकाल रहे हैं परिसर, तो जो हम लोगों को साइन थीटा का जो प्रांत है ना सर, वह हम लोगों को हो जाएगा साइन इनवर्स थीटा का परिसर, यानी हम लोगों को -π/2 से लेकर π/2 तक है ना सर, ये हम लोगों को हो जाएगा साइन इनवर्स थीटा का परिसर हो जाएगा। और जो साइन थीटा का हम लोग को परिसर है -1 से लेकर 1 तक, वह हम लोगों को साइन इनवर्स थीटा का प्रांत आ जाएगा -1 से लेकर 1 तक हम लोग को आ जाएगा साइन इनवर्स थीटा का प्रांत। तो अब आप लोगों को समझ में आ गए हो कैसे हम लोग निकालते हैं किसी प्रांत का, जो आप लोग को त्रिकोणमितीय फलन है उसका हम कैसे निकालते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रांत और परिसर कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हम कुछ नहीं करते हैं, सबसे पहले जो आप लोगों को त्रिकोणमितीय फलन है उसको हम लोग देखते हैं, एनालिसिस करते हैं कहां से कहां तक ये आप लोगों को क्या है, ये आप लोगों को डिफाइंड होगा, ताकि हम इसका प्रतिलोम निकाल सके। और उस जहां तक डिफाइंड रहता है वहां से हम लोग निकाल लेते हैं परिसर निकाल लेते हैं, और वहां से हम लोग प्रतिलोम प्रांत निकाल लेते हैं। उसके बाद हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं साइन इनवर्स थीटा में, उसका जो प्रांत होगा वो हम लोग को परिसर का काम करेगा साइन इनवर्स थीटा का या किसी त्रिकोणमितीय फलन का, और जो हम लोगों को रहेगा परिसर रहेगा वह उस त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिलोम निकालने पे प्रांत का काम करेगा। तो अब बताइए कि यहाँ पे क्या आया, ये आप लोग को नेक्स्ट पेज हुआ ना, यहाँ पे बताइए, यहाँ पे आप लोग बताइए कि साइन इनवर्स थीटा का प्रांत क्या आया था। तो साइन इनवर्स थीटा का हम लोग को प्रांत आया था कहाँ से कहाँ तक, प्रांत आया था -1 और 1, प्रांत था साइन इनवर्स थीटा का आया था -1 और 1, और जो परिसर था वो हम लोग को आया -π/2 से लेकर π/2 तक आया साइन इनवर्स थीटा का परिसर। तब आप लोग साइन थीटा इनवर्स थीटा के बारे में जान चुके हैं कि प्रांत कितना होता है, परिसर क्या होता है। मैं आप लोगों को ना कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा का अभी सिर्फ प्रांत और परिसर लिख रहा हूं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा ग्राफ खींचकर, इसका कॉस थीटा ग्राफ खींचूंगा कैसे होता है, कैसे इसका कहाँ तक डिफाइंड होगा कॉस थीटा, फिर उससे निकालूंगा कॉस इनवर्स कॉस थीटा का निकालूंगा, प्रास निकालूंगा, प्रांत निकालूंगा, उसके बाद कॉस इनवर्स थीटा का प्रास और प्रांत निकालकर मैं बताऊंगा। बहुत सारे टीचर ना स्टूडेंट आप लोगों को सिर्फ ये लिख कर बता देते हैं कि साइन इनवर्स थीटा का प्रांत कितना होता है, परिसर का क्या होता है, सिर्फ इतना ही लिख कर बताते हैं बस। आप लोगों को कहाँ से आया इससे मतलब आप लोगों को बहुत सारे टीचर नहीं देते हैं कि कहाँ से आया, लेकिन मैं आप लोगों को ग्राफ से बता रहा हूँ कि साइन थीटा कहाँ से आया, कैसे आया, प्रांत आया कैसे, परिसर कैसे आया। आप लोगों को जैसे बहुत सारे टीचर लिख देंगे कि कॉस थीटा का प्रांत इतना होता है, परिसर क्या होता है, टैन थीटा का प्रांत इतना होता है, परिसर इतना होता है, बस आप लोग रख लीजिए। लेकिन आप लोग अगर समझ रहे हैं ना, तो आप लोग अगर समझने में थोड़ा सा परेशानी भी हो रहा है तो आप लोग मन मार कर सीखिए, ताकि आप इसका बिल्कुल अंदर से जान सके कि कहाँ से कैसे आया, कॉस थीटा का प्रांत आया, साइन इनवर्स थीटा का कैसे हम लोग प्रांत निकाले, ये सब आप अच्छी तरीके से जान सके। इसलिए अगर थोड़ा सा आप लोगों को नहीं भी समझ में आ रहा है तो वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, तब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। मैं दिख रहा हूँ यहाँ पे कॉस इनवर्स थीटा का प्रांत और परिसर क्या होता है। तो देखिए जो कॉस इनवर्स थीटा होता है ना, इसका प्रांत -1 से लेकर 1 तक होता है, और इसका जो परिसर होता है वह आप लोगों को 0 से लेकर π तक होता है। आप लोगों ने कॉस के बारे में बता दिया। टैन का जो आप लोगों का प्रांत होता है ना स्टूडेंट, वो आप लोगों को टैन और कॉट का जो प्रांत होता है वो आप लोगों को रियल नंबर होता है। टैन और कॉट का जो प्रांत होता है वह आप लोगों को रियल नंबर होता है, और जो टैन थीटा है उसका आप लोगों को जो होता है परिसर वह होता है कहाँ से कहाँ तक। तो जो साइन थीटा का जो होता है ना परास, वही होता है टैन थीटा का परास, यानी -π/2 से लेकर π/2 तक आएगा किसका परास, तो वो आएगा आप लोगों को टैन थीटा का परास आएगा। और कॉट थीटा का जो परास होता है, जो कॉस थीटा का परास होता है, वह आप लोगों को इक्वल होता है, यानी ये दोनों का आप लोगों का परास इक्वल होगा, ये दोनों का आप लोगों को परास इक्वल होगा, और ये दोनों का आप लोगों को परास इक्वल होगा। यानी परास बोलूँ किसका, आप लोगों को बोलूँ परास किसका निकाल रहे हैं, तो कॉट थीटा निकाल रहे थे, तो कॉट थीटा का जो परास होगा वह आ जाएगा 0 से लेकर π तक आ जाएगा परास। और जब सेक थीटा का बात करते हैं तो सेक थीटा का जो आप लोगों को जो होता है प्रांत होता है वह -∞ से लेकर
वन यूनियन माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक इसका होता है क्या, इसका प्रांत होता है। और जो कॉस थीटा इसका जो परिसर होता है ना स्टूडेंट, वह होता है कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से लेकर π/2 तक। लेकिन इसमें π/2 शामिल नहीं होता है। -π/2 से लेकर π/2 तक रहा इसका आएगा परिसर, लेकिन इसमें -π/2 और π/2 शामिल नहीं था। लेकिन साइन थीटा में -π/2 और π/2 शामिल था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट को आप लोग ध्यान से देखिएगा कि कौन किसका ब्रैकेट है। ये जब ब्रैकेट रहेगा इसका मतलब होता है कि -π/2 और π/2 के बीच में जितना भी आप लोगों को है वह सब शामिल है। लेकिन इसका अर्थ ये हुआ कि -π/2 से π/2 जितना भी नंबर वो शामिल होगा, लेकिन इसमें -π/2 और π/2 शामिल नहीं होगा। अब हुआ क्या, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का जो प्रांत होता है वह -इन्फिनिटी से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है। आप लोग अभी सिर्फ ये जान लीजिए कि कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा और कॉसेक थीटा का प्रांत और परिसर क्या होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका डिटेल से बताऊंगा कि आप लोग ग्राफ से कि कैसे आप लोगों को आता है। तो देखिए इसका तो हो गया। अब इसका रहा परिसर ना, तो इसका जो परिसर होता है ना स्टूडेंट, जो आप लोगों को मैं क्या बोला कि ये दोनों का परिसर सेम होता है, यानी कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा का परिसर सेम होता है, यानी -π/2 से लेकर π/2 तक इसका परिसर होता है। तब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे निकालते हैं किसी आप लोगों को प्रतिलोम फलन का, कैसे निकालते हैं प्रांत तथा परिसर। निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो त्रिकोणमितीय फलन है उसका हम लोग निकालते हैं कहाँ से कहाँ तक, जो एकाकी फलन है वहाँ तक हम उसका निकालते हैं प्रांत और परिसर निकालते हैं। उसके बाद हम लोग वहाँ से साइन इनवर्स थीटा कर जो आप लोगों को साइन थीटा का वहाँ से जो आएगा ना प्रांत, वह साइन इनवर्स थीटा का परिसर हो जाएगा, और जो परिसर रहेगा वह साइन थीटा का आप लोगों को प्रांत आ जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे निकालते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कॉस इनवर्स थीटा, टैन इनवर्स थीटा, कॉट इनवर्स थीटा, सेक इनवर्स थीटा और कॉसेक इनवर्स थीटा का प्रांत और परिसर निकालने के लिए बताऊंगा कैसे निकलता है, ग्राफ से बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो मैं नेक्स्ट, और मैं बता दूं कि कल आप लोगों के लिए एक वीडियो आएगा, संडे को एक 4 बजे वीडियो आएगा जिसमें मैं MCQ क्वेश्चन करवाऊंगा। तो उस वीडियो के लिए भी तैयार रहिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।